चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कलम क्रांति साहित्यिक मंच द्वारा मां सरस्वती सम्मान 2025 का किया गया भव्य आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। गोपेश्वर में मां सरस्वती सम्मान 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम अतिथियों का सम्मान माल्यार्पण, ढोल दमाम वादन एवं गायन के साथ किया गया। सम्मान समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों एवं कार्यक्रम अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस सम्मान समारोह में 51 साहित्यकारों सहित विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय साहित्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील पाठक, वरिष्ठ साहित्यकार श्री संदीप रावत, राज्य आंदोलनकारी श्रीमती मनीषा रावत एवं प्रखर वक्ता बबीता थपलियाल की सम्मानित उपस्थिति रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री धनसिंह घरिया, लोक गायिका श्रीमती पम्मी नवल, श्री विजय वशिष्ठ, श्रीमती उषा रावत, श्री सुनील नाथन बिष्ट एवं श्री मोहन नेगी की सम्मानित उपस्थिति रही। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में पूर्व वन दरोगा एवं पर्यावरणविद श्री दर्शन सिंह बर्तवाल जी की सम्मानित उपस्थिति रही। इस सम्मान समारोह में बाल खिलाफ महिला मंगल दल की महिलाओं ने स्वागत गीत एवं शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर अंतुगत भी खूब थिरके। इस कार्यक्रम में गोपीनाथ संगीत शाला के कलाकारों ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसमें गायन एवं नृत्य शामिल रहा। कार्यक्रम में उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती पम्मी नवल ने हुरणी को दिन जागर के माध्यम से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर बलबीर राणा अडिग, ज्योत्सना जोशी, दमयंती भट्ट, अजय नौटियाल, राजपाल सिंह पंवार, साइनी कृष्ण उनियाल, सत्येंद्र बर्तवाल आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में कलम क्रांति साहित्यिक मंच की अध्यक्ष श्रीमती शशि देवली, उपाध्यक्ष श्री दीपक सती, सचिव डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी, संरक्षक डॉक्टर भगत सिंह राणा, श्रीमती ज्योति बिष्ट, श्रीमती दीपलता झिंकवाण, लोकार्पण ट्रस्ट के डायरेक्टर श्री सूरज प्रकाश, एनएच परिवार से वरिष्ठ रंगकर्मी श्री कुलदीप सिंह करासी, साहित्यकार एवं विभिन्न क्षेत्रों की सम्मानित विभूतियां मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन हिमांशु थपलियाल, डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी, लोकेंद्र रावत एवं ललित मोहन किमोटी ने किया। यूके न्यूज उत्तराखंड ने अतिथियों एवं कलम क्रांति साहित्यिक मंच के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर कार्यक्रम की जानकारी ली। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और गोपेश्वर में जिला पंचायत सभागार में मां सरस्वती सम्मान 2025 का आयोजन कलम क्रांति साहित्यिक मंच के द्वारा किया गया है, जिसमें कि 51 साहित्यकारों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। और आज हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और साथ ही साथ एक विराट व्यक्तित्व की धनी हमारी मातृशक्ति श्रीमती मनीषा रावत भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। और कैसा लगा इस कार्यक्रम में? यहाँ पे आके मुझे एक मायके वाली फीलिंग हुई और ये बहुत समय के बाद मैं चाह भी रही थी कि अपनी जड़ों से जुड़ना। इसे कहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ना, क्योंकि हम यहीं से पैदा हुए, यहीं से पनपे और यहीं से आज अपनी शाखाओं को आगे हम लोग प्रस्फुटित कर रहे हैं। मेरा जो मन था कि ये एक साहित्य के रूप में या शिक्षा के रूप में वापस अपनी जड़ों को जुड़ो। शिक्षा के रूप में तो मैं काम कर रही हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल रूप में काम कर रही हूँ, लेकिन साहित्य से जुड़ना, कहते हैं कि मन के ना किसी कोने की एक आवाज़ गोपीनाथ जी ने सुनी और मैं आज आपके सामने हूँ। और मैं डॉक्टर शशि देवली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो एक माला की तरह काम कर रही हैं, जो तरह तरह के मन के, जो हमारे अलग अलग रूप के मन के हैं, उनको पिरोना का काम कर रही है। और देख रहे हो आप, खूबसूरत सी मोतियों की माला आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये मेरा मन परम सौभाग्य है कि मुझे इस प्रकार का मौका और अपनी इस ज़मीन में मिला। सबसे बड़ी बात है कि इस सभागार में आज तक हम लोग जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, बीटीसी में थे, एज ए प्रेसिडेंट, मैं कई लोगों को यहाँ पर मुख्य अतिथियों को माला पहना चुकी हूँ। और मैं यहाँ पर कोने में कहीं बैठे देखती थी और सोचती थी कि कभी वो दिन भी आएगा कि हमारे भी गले में ये माला होगी। लेकिन देखिए, ईश्वर का ऐसा विधान है, कहते हैं कि अगर मन में एक अच्छी सी आपके मन में कोई एक इच्छा हो तो वो कहते हैं कि विधि का विधान भी वो पूरा कर
लगता है। और आज मैं आपके सामने खुद में माला पहने हुए खड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये अंदर से ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए तो मेरे कंधे वैसे ही चौड़े हो गए और मेरे कॉलर भी चौड़े हैं। मुझे बड़ा फक्र है कि अपनी जन्मभूमि में, अपनी मातृभूमि में, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ये सम्मान मिला। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज के जो कार्यक्रम है उसकी मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता थपलियाल जी। आप मृदुल व्यवहार की धनी व्यक्तित्व हैं, साहित्यकार हैं और मोटिवेटर हैं आप। और जो जिस हिसाब से आप कहते हैं तो सामने वाला सुनने और सोचने को मजबूर हो जाता है। तो मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। आज इतना बड़ा बेहद ये कार्यक्रम हुआ है साहित्य के क्षेत्र में, तो कैसा आपको लगा और क्या संदेश रहेगा आपका तमाम पाठकों को, दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज भगवान गोपीनाथ के इस प्यारी पावन धरती पर इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम कलम क्रांति साहित्यिक मंच के द्वारा कराया गया। सबसे पहले तो मैं इसकी जो अध्यक्षा हैं श्रीमती डॉक्टर शशि देवली मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद करती हूँ। साथ में आपके चैनल और आपके समस्त टीम का और आपका भी धन्यवाद करती हूँ, हमें अवसर दिया आपने अपने विचार रखने का। तो वाकई में भगवान भोलेनाथ की धरती है और उत्तराखंड के कहते हैं कि कण कण में भगवान शंकर का वास है। और जैसे ही मैं पहली बार आज यहाँ पर आई हूँ गोपेश्वर में, तो जैसे ही यहाँ पर आई तो एक अलग ही तरंगे महसूस हुई हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ का जो अस्तित्व है, उनकी जो ऊर्जा है, उसको अपने में महसूस कर पाई हूँ। अभी उनके दर्शन करने भी जा रही हूँ। तो कार्यक्रम तो बहुत ही दिव्य और भव्य रहा, बहुत आनंद आया। और साहित्य के क्षेत्र में लोग इतना काम कर रहे हैं और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। और संदेश जहाँ तक बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं जो अब सोशल मीडिया के ज़माने में अध्ययन कम करते हैं, तो उनको अध्ययन करना चाहिए और हमारे लोक भाषा के कार्य के लिए, संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए आगे आना चाहिए। और इस तरह के मंचों से, जैसे मैम ने छोटे छोटे नवोदित जो कलाकार हैं और साहित्यकार हैं, उनका भी सम्मान किया है इस मंच के माध्यम से। तो जब ऐसे कलाकारों का सम्मान होता है तो उससे उनका मनोबल बढ़ता है और जो नए लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो इस मंच के माध्यम से नया अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस समस्त संस्था का और इसकी समस्त टीम का और आपका भी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील नाथन बिष्ट जी। आप समाज सेवी हैं, साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक बने हुए हैं। लगातार आपका समाज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं। तो नमस्कार नाथन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। जानना चाहेंगे कि आज इतना बृहद कार्यक्रम भगवान गोपीनाथ महादेव की भूमि गोपेश्वर में हुआ है, कैसा आपको महसूस हुआ है और क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि साहित्य में क्या किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह मैं अभी देखा, मैंने जो आज का कार्यक्रम देखा मैंने शशि देवली मैम का, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मेरी दीदी ने बताया था कि वो एक माला की तरह पिरो रही है सबको, तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी साहित्य में हमारी मैडम बबीता मैडम ने देखो किस तरह हम लोगों के विचार हैं। देखो, ये हम लोगों के लिए जुड़ने का नया माध्यम है। मैं तो चाह रहा हम लोग इस साहित्य से भी जुड़े और जो सामाजिक सरोकारों से एक मंच बना दिया आज देवली मैडम ने इस चीज़ का, कि साहित्य सही नहीं, मतलब हम जो सामाजिक सरोकारों से जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब दीदी मनीषा दीदी एक आंदोलनकारी हैं। आज उत्तराखंड इन लोगों की बदौलत बना है। हम तब छोटे थे, हमें आज भी याद है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी दीदी का, इतनी दूर से यहाँ पे आकर हमको आज भी एक माला में पिरोने का काम आज भी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम के जो अध्यक्ष आज के रहे हैं श्रीमान दर्शन सिंह बर्दवाल जी। तो नमस्कार बर्दवाल जी, आज इतना बृहद कार्यक्रम इसके आप अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। और कैसा आपको लगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पावन पर्व पर? पर्व मानिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं विशेषकर अपने देवली मैडम का बहुत दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। और उन्होंने जो है यहाँ पर, वैसे कलाकार तो सभी कलाकार हैं और अपने आप में अपने क्षेत्र में सभी कलाकार हैं, पर जो साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों का यहाँ पर सम्मान किया, और विशेषकर मैं इनके बगल में बैठी थी मुख्य अतिथि, वो हमारे बिल्कुल थपलियाल जी, और ये मैडम ये लासी जी हैं, मनीषा रावत जी। मैं उनकी जो है बड़ी याद मतलब दिलाई उन्होंने पुरानी, कि इस हॉल में हम भी कई बार सोचते थे कि हमें भी कभी आगे मंच मिले
और आज वो मौका आया। वैसे तो मुझे इससे पहले भी कई बार यहाँ मौका मिल चुका है बोलने के लिए, और ये विशेषकर हुआ हमारे NES के पुनीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं यहाँ पर रही हैं। आज हमारे साथ एक विशेष उत्तराखंड जिला चमोली के, जिनका नाम है अडिग राणा जी। आप वरिष्ठ रचनाकार, काव्यकार, साहित्यकार हैं उत्तराखंड से, जिला चमोली से, और आज आपने बहुत जोशीले रूप में यहाँ पर जिस कविता को गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया, दिल गदगद हो गया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वास्तव में हमारी बोली भाषा के संरक्षण के साथ साथ लोगों में साहित्य के प्रति अलग जगाएगी। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? धन्यवाद पुंडीर जी। और ये ना जब आयोजन होला, जिस साहित्य आयोजन होला, और जो प्रतिभा जोते हैं, मतलब हम बोले कि मंच नहीं मिली तो वो तो प्रोत्साहन मिल रही है ना काम करे करी। और ये काम जन आज कलम क्रांति हमारे साहित्य मंच ने करी, और वो जो संस्थापिका सची मैडम सची देवली मैडम, वो बहुत बड़े, और उन्हें पूरी टीम वाले बहुत बड़े काम कहनी। किला कि हमारी गोपेश्वर पहले भी हमारे एक सांस्कृतिक नगर से, और अगर मैं बोलूँ तो शिव सिंह रावत निसंग एक महान ऋषि और ऋषि परंपरा के हमारे लेखक हुए हैं, जिन्होंने 1 दर्जन से ऊपर किताबें और शोध ग्रंथ लिखे। उन्हें हम देवरखरो राज। तो ऋषि परंपरा की हमारी ये पहले से ये हमारे गोपीनाथ की भूमि रही है, और यहाँ पे हमेशा से साहित्य और समाज के लिए काम हुए हैं। आप देखते हैं हमारे चमोली से, यानी विश्व पटल पर जो हम जिसे आज पूरे विश्व में पहचान है, चिपको आंदोलन के हमारा यहाँ गोपेश्वर केंद्र रहा है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और हमारे रहनी से उसको इतनी पहचान मिली है, वो नाम वो कोई भूल नहीं सकता है। और इस प्रकार के आयोजन आने वाली जो नई पीढ़ी है उन्हें कुछ आगे बढ़ने के लिए, और विशेषकर जो आज मतलब सोशल मीडिया और कम समय में ज़्यादा मतलब पहुंचने की जो ललक बच्चों के ऊपर है, उनके थोड़ा ट्रैक मिलेगा। हाँ यार, कुछ मतलब ऐसे मंच पाने के लिए कुछ पहले संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आज क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्र के जितने भी प्रतिभाएं थी हमारे पूरे क्षेत्र की, उनको सम्मानित किया गया है, किसी भी क्षेत्र में थे, और ये एक बहुत सराहनीय कदम है। और मैं फिर से आपका चैनल का जो आपने पूरे इसमें पूरे आपका शुरू से आखिर तक आपका सहयोग बना रहा है, और आप जैसे मैं आपको सार्वभौमिक एक क्या कहते व्यक्तित्व कहता हूँ कि आपसे कल कम समय में परिचय हुआ, लेकिन आपने जो ये मतलब को जुगराबी जो छाप छोड़ी, मेरा बोलो ना भी है कि नहीं, इस जगह सदा वास्ता रहे हमारी। और फिर से दोबारा आभार आप भी और हमारे कलम क्रांति मंच को भी कि इन कार्यक्रम अगुवाई होते रहा, और हमारे क्षेत्र अगुवाई बढ़ रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और उम्मीद है कि इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं डॉक्टर दर्शन सिंह हैं नेगी जी, कलम क्रांति साहित्यिक मंच के सचिव भी हैं, साथ ही साथ आप अंग्रेजी के प्रोफेसर भी हैं, ओखाण विद्या के आप महारथी हैं। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आप समाहक का कार्य करते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको। और आज के जो कार्यक्रम है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पुनीर जी। हम ये कहना चाहेंगे कि कलम क्रांति साहित्यिक मंच वर्ष 2018 से विभिन्न साहित्यिक गतिविधियां आयोजित कर रहा है, जिसमें कि नवोदित कलाकारों, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं का प्रकाशन करवाना, उनके लिए कवि सम्मेलन आयोजित कराना। लेकिन हमको लगा कि इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज में साहित्य के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो फिर कलम क्रांति मंच ने यह तय किया कि ऐसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने वाले महान भावों को सम्मानित किया जाए। इसी क्रम में आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाए, जिसका नाम था माँ सरस्वती सम्मान समारोह, जिसमें लगभग 51 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, और 50 ऐसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, चाहे वो लोक कला है, संस्कृति है, गायन है, नाटक है, गीत संगीत है, ऐपण कला है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन अनसंग हीरोज़ की तरह वो समाज के सामने नहीं आ पाए। तो उनको समाज के सामने लाने का काम कलम क्रांति मंच ने किया, और हमें उम्मीद है इसकी प्रेरणा से लोग और बेहतर काम करेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। चलिए आपको ले चलते हैं आज कलम क्रांति साहित्यिक मंच की संस्थापिका, ओजस्वी विचारों की धनी मातृशक्ति, जो कि
करते भी बहुत अच्छा है, लिखते भी बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ आप संस्थापिका हैं कलम क्रांति साहित्यिक मंच की। तो नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में बेहद और सफल कार्यक्रम आज का जो आपने रखा है माँ सरस्वती सम्मान समारोह। आखिर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका आज इस अवसर पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं संदेश तो क्या दूँ, आज तो मैं बहुत भावुक भी हूँ और बहुत गदगद भी हूँ कि इतनी सारी प्रतिभाएं सब यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और ये एक सम्मान समारोह ही नहीं, ये जबकि मतलब एक वो कार्यक्रम रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी लोग एकत्र हुए हैं और ये सिर्फ एक मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी जो पीढ़ियों तक जाने वाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति के संवाहक बनने का हमें जो अवसर मिला है, तो इस माध्यम से ये संदेश तब तक हर जगह तक जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो अन्य लोग हैं, चाहे वो क्षेत्र पर्यावरण का हो, चाहे गीत संगीत का हो या फिर वो साहित्य का हो, कविताओं का हो, गीतों का हो, तो ये इस माध्यम से ये जो संदेश जाएगा तो हमारे आगे जो हमें देख रहे हैं वो सारा का सारा समाज, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रेरणा लेगा और वहीं से प्रेरित होकर के अपने क्षेत्र में भी कुछ नया करने की कोशिश करेगा। बस यही इसी उद्देश्य को लेकर के इस सम्मान समारोह का ये जो आयोजन था ये करा गया और बहुत सारे साहित्यकार साथी यहाँ पर आए। वो हमारे लिए वाकई में एक अविस्मरणीय पल रहा। इतनी ऊर्जा इस सभागार के भीतर रही, तो अपने आप में एक क्या बोलूं, हृदय से आज जो है इतना बृहद कार्यक्रम पूर्ण हुआ, माँ शारदा का आपको आशीर्वाद मिला, तो अब आप लगभग कुछ देर के लिए निशब्द हैं, गदगद हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकार्पण ट्रस्ट के डायरेक्टर सूरज प्रकाश जी। सूरज प्रकाश जी, आज बृहद कार्यक्रम रहा माँ सरस्वती सम्मान समारोह 2025, जिसमें कि आप भी सम्मानित हुए हैं। आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर सर। मैं पहले तो हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ पुंडीर जी का कि जो इन न्यूज़ों को जनता के सामने लाते हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। मैं लोकार्पण ट्रस्ट फाउंडेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हमारे यहाँ भी ये प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये मुहिम सुनील पुंडीर जी ने सिखाया है लोगों को कि किस तरीके से जन जागरूकता होती है और उसी के बाद बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं। आज देख के बहुत खुशी होती है कि जो ये करते हैं करे वो बहुत ज़्यादा आगे फेमस होता है। सर, मैं कहना ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हुए हैं आज सम्मानित, तो आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे और पुंडीर जी का ये आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। सुनील पुंडीर और कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं कुलदीप सिंह करासी। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर भगत सिंह राणा, जिनका उपनाम है हिमाद। आप साहित्यकार हैं और छंद विद्या में और साथ ही साथ सजल के आप एक्सपर्ट हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। आज साहित्य का ये संगम है, पुरस्कार समारोह है और आपने इसमें प्रतिभाग भी किया और आप यहाँ पर आयोजक भी रहे। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में। और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आज कैसा रहा पूरा आयोजन? धन्यवाद पुंडीर जी, बहुत सुंदर रहा। आज नाट्य कला, संगीत कला और साहित्य का जो त्रिवेणी संगम है बहुत ही अद्भुत और अनूठा रहा। विशेषकर साहित्य में भी लोक भाषा और राष्ट्रभाषा का समन्वय देखने को मिला। आज एक से बढ़कर एक साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और सम्मान समारोह में जो कलम क्रांति द्वारा आयोजित आज का जो सम्मान समारोह था बहुत विशाल और बृहद था। शायद ऐसे कार्यक्रमों में इतने लोग जैसे प्रारंभ में थे, इतने लोग कमी देखने को मिलते हैं। सबको लोगों ने सुना, सबके विचारों को जाना और अपनी साहित्य की धारा को निरंतर आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, उसके लिए कलम क्रांति मंच और कलम क्रांति के जो संयोजिका है, जो संस्थापिका हैं, वो बधाई के पात्र हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद। और सभी कलम क्रांति के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने ये एक अनूठा कार्यक्रम जो आयोजित किया वो अपनी सफलता में पूर्ण सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आशा है कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज विरहद कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे नवोदित कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार भी यहाँ पर एकत्रित हुए। उनमें से एक हमारे साथ श्रीमती लीला रावत जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसा आज आपको महसूस हुआ इस कार्यक्रम में आकर, और भविष्य की क्या योजना है आपकी? मुझे आज यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई। जो मेरे मन के अंदर की भावना थी, जो मातृशक्ति मैंने यहाँ पे देखी, जो साहित्यकार जो यहाँ पर मुझे दिखे, जो मेरे मन के अंदर जो छुपी भावना थी वो भी मैं भी लिखती हूँ। और आज तक मुझे कोई मंच नहीं मिला, न मुझे यूट्यूब के ज़रिए ये सब कहने का मौका मिला। और हाँ, आज मैं यहाँ पे आके सबको देख के मतलब मेरे अंदर भी एक उत्तेजना, एक भावना, मतलब अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इतनी। मतलब इतना बढ़िया ये कार्यक्रम रहा कि आप निःशब्द हुए, कि इतना फील हुआ, इतनी सारी चीजें समझने को मिली, देखने को मिली कि ऐसा लग रहा है कि शब्द कम पड़ गए हैं। उद्गार बहुत है, बोलना कुछ बहुत कुछ है, लेकिन शब्द कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने बृहद कार्यक्रम में आपकी भी उपस्थिति रही। धन्यवाद आपका न्यूज़ का, और कुंडीर जी आपका भी। आशा करती हूँ मुझे भी एक मंच मिले और मेरी कविताएं भी दुनिया के सामने एक प्रखर बन के आपके सामने पेश हो। और मैं भी एक मंच चाहती थी जो मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ, और मुझे भी एक मंच की बहुत ज़रूरत है। चलिए, अवश्य अवश्य अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।